नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की नोटिफिकेशन जारी की है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है A1E1 2023। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस टॉपिक पर, इस वीडियो पर सारी की सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि सैलरी, सिलेबस, आपका एग्ज़ामिनेशन डेट, कब आपका कितना पोस्ट होगा इसमें, और क्या क्या इसकी सारी बेसिक डिटेल्स होंगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। कंबाइंड स्टेट की जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट होगी 3 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक की होगी, और एप्लीकेशन डेट मतलब सबमिट करने की डेट होगी 6 अप्रैल 2023। आपका जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा हम आपको नोटिफाई करेंगे शॉर्ट्स के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, OBC इनके लिए जो 125 रुपये होगी, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 65 रुपये, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी के लिए 25 रुपये मात्र, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये, और फ्रीडम फाइटर वगैरह जो भी हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको उतनी ही एप्लीकेशन फ़ी होगी। ठीक है, सैलरी देख सकते हैं आप, जो 6 पे कमीशन है उसके अनुसार 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4600 होगा, और कुछ अदर जो पोस्ट हैं उनके लिए 15,600 से 39,100 रुपये, और ग्रेड पे आपका 5400 रुपये होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें। जो इसके अंतर्गत आने वाले पोस्ट हैं, जो कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत पोस्ट आते हैं, उनकी कुछ लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं बता देता हूँ। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP, BDO, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, सीनियर लेक्चरर डाइट, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन, और यहाँ पर अदर पोस्ट भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अभी आगे की डिटेल के बारे में देखेंगे हम। अभी देख सकते हैं जो यहाँ पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जो सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है उसमें लॉ ग्रेजुएट है आपके पास, मतलब लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो है उसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। किसमें? इकोनॉमिक्स में या सोशोलॉजी में, कॉमर्स में, या फिर लॉ में, या फिर लेबर रिलेशन में, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, असिस्टेंट कंट्रोलर जो है लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 के लिए, इसके लिए भी किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटेन और देवनागरी स्क्रिप्ट की। और जो लॉ ऑफिसर है इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा किसके द्वारा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और 2 ईयर की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी जो है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 50% पासिंग मार्क्स किस में होने चाहिए? जियोलॉजी में, और अप्लाइड जियोलॉजी, और डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी में। ठीक है, और जो डिप्लोमा होगा अप्लाइड जियोलॉजी का वो कहाँ से होना चाहिए? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से। ठीक है, और प्रेफरेंशियल क्या होनी चाहिए? रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फील्ड ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टेक्निकल असिस्टेंट जो होगा जियो फिजिक्स का, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी, 50% पासिंग मार्क्स इन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी। ठीक है, विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एट BSc लेवल पे उसके पास होना चाहिए। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, विथ 55% पासिंग मार्क के साथ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ और पोस्ट हैं उनके लिए जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी भी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने उनको अटैच किया है। जैसे कि DSP के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल, OBC, ठीक है, या फिर शेड्यूल कास्ट के, तो हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 84 चेस्ट, उसको इन्फ्लेट करने पर 89 सेंटीमीटर, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट, 79 चेस्ट, और इन्फ्लेशन में 84 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट जनरल, OBC और शेड्यूल कास्ट की हाइट 152 सेंटीमीटर, चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है उन पे। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट, चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, और मिनिमम वेट जो होनी चाहिए लड़कियों की 40 kg होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, उससे कम होगी तो आप फॉर्म ना फिल करें कृपया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं होम गार्ड्स के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दी हुई है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देखें। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप कुम्हायूं या गढ़वाल डिवीज़न से हैं तो 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए हाइट, अधिक हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चेस्ट होना चाहिए आपका 81 सेंटीमीटर और इन्फ्लेट करने पे 86 सेंटीमीटर, विजन 6/6 की होनी ही चाहिए, ठीक है। और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसके लिए भी यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी दी हुई है। डिप्टी जेलर के लिए भी फिजिकल एलिजिबिलिटी दी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अभी एज लिमिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे हम आपका रिप्लाई ज़रूर दें, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट जो कि मतलब इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं 21 साल से कम नहीं होना चाहिए एज उनका, और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 जुलाई 2023 तक, ओके। यानी कि वो कैंडिडेट्स या फॉर्म भर सकते हैं जो 2 जुलाई 1983 के बाद डेट ऑफ बर्थ है और 1 जुलाई 2002 से पहले है उनका, ठीक है। अभी देख सकते हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट होगी वह 55 साल की होगी, यानी कि वह 2 जुलाई 1968 के पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है। अब जो अपर एज लिमिट है जो कि आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के लिए होंगे, उनको जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और अपर एज लिमिट जो है वह PWD कैंडिडेट के लिए 15 साल और होगी। जो अपर एज लिमिट जो है वो आपकी, जैसे कि यहाँ पर लिखा था 40 साल की है, तो उसमें आपकी 15 साल और ऐड हो जाएंगे अगर आप फिजिकली वीकेंड हैं, ठीक है। और अगर आप जो एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल की एज लिमिट प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी, ठीक है, आपको एज में इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी। अभी देख सकते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है। जो आपका फ़ोटो होगा या सिग्नेचर का भी जो भी फ़ोटो होगा वो JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ध्यान रखें। और जो स्कैन्ड इमेज है उसका जो साइज़ है वो 35 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो फ़ोटो की हाइट है वह आपकी होगी 4.5 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 3.5 सेंटीमीटर। लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें। और दोस्तों कुछ लोग सेल्फ़ी अपलोड कर देते हैं फ़ोटो खींच के, कृपया वो सेल्फ़ी वाला काम ना करें। यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए सीधे होनी चाहिए, उसमें आपके दोनों कान बराबर दिखने चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर है उसकी विड्थ होगी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होगी 1.5 सेंटीमीटर। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 3 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। पहले प्री एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस का होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि रिटन होगा या कन्वेंशनल टाइप का होगा, और उसके बाद वाइवा वोस आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है। अब जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 2 फेज़ में होगा, मतलब कि 2 फेज़ में होगा, एक सुबह एक शाम करके ऐसे होगा। और उसमें देख सकते हैं जो दोनों पेपर होंगे 200-200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे के होंगे, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 150 से 100 क्वेश्चन होंगे, 150 पहले में, 100 क्वेश्चन बाद वाले में होगा। और पेपर 1 की टाइमिंग होगी 9:30 से 11:30 और पेपर 2 की होगी 2:30 से 4:30 PM, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट जो वाइवा वोस होगा वह 100 मार्क्स का होगा। उसमें कैसी पर्सनालिटी टेस्ट की जाएगी, एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू ऑफ द जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन पावर, पर्सनालिटी एंड जनरल सुटेबिलिटी ऑफ द सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मेन वाला एग्जामिनेशन होगा उसमें जो सब्जेक्ट हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। जो जनरल हिंदी होगी 150 मार्क, ऐसे 150 मार्क, जनरल स्टडीज़ 200 मार्क, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर 200 मार्क, जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर 200 मार्क, जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर 200 मार्क, जनरल स्टडीज़ फिफ्थ पेपर 200 मार्क, जनरल स्टडीज़ सिक्स पेपर भी 200 मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होगा GS1, उसके बारे में 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा और 200 नंबर का यह पेपर होगा। देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सिलेबस अटैच किया हुआ है और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी पीछे की स्लाइड्स में सिलेबस अटैच है, तो कृपया आप जो हिंदी वाले हैं वो वहाँ से जाकर के इसे पढ़ सकते हैं, या फिर आपका जो PDF है सिलेबस का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और एप्लीकेशन अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर अप्लाई या फिर आप सिलेबस अपना जो है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 GS1 2 घंटे का होगा, मार्क 200 नंबर होगा। इसमें क्या क्या है, करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी होगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगा, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट होगा, जनरल साइंस ऑफ करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लें, क्योंकि ऐसे दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी होगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिटी रिजर्व इश्यू, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है।
अगर आप चाहो तो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव्स ETC एंड जनरल साइंस। ठीक है, अभी पेपर 2 जो GS सेकेंड होगा उसका भी 2 घंटे का होगा और मार्क्स जो होंगे 200 नंबर होंगे। उसमें क्या क्या आएगा आपका, कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री इन मैथमेटिक्स अप टू क्लास 6 लेवल, यानी क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आएगी दोस्तों। उसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सभी कुछ आएंगे। स्टैटिक्स आएगी इसमें दोस्तों। स्टैटिक्स में आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश क्लास 10 तक की, जिसमें कंप्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ हैं इसके सिलेबस वो दिए हुए हैं। अभी समान हिंदी के लिए देख सकते हैं, समान हिंदी के लिए हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह आदि सारे के सारे यह सब्जेक्ट में आपके आएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बताया था, अगर आप जैसे हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में सिलेबस यहाँ पर अटैच किया हुआ है। आप आराम से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अभी इस जो पेपर है इसके बारे में सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है, मतलब सारा का सारा कंटेंट जो है वो हमने बता दिया आपको। अगर आपको मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और देख सकते हैं अभी हम टेलीग्राम पे अवेलेबल हो गए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंस्टाग्राम पर दिया हुआ है अंकित 1432 करके। आप इंस्टाग्राम पे हमें सर्च कर सकते हैं और जाने से पहले वीडियो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।